स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी चर्चा कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन की। आप जानते हैं कि स्टडी IQ पे हर दिन मैं आपके साथ मिलता हूं, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी छठी कक्षा की एनसीईआरटी की हम लोग चर्चा कर चुके हैं चैप्टर बाय चैप्टर। इट्स ऑलरेडी ओवर। हमारी अभी डिस्कशन चल रही है 7th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी साइंस के बारे में। इसके बाद हम लोग 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, इन डेप्थ। उसके बाद थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 7th की जो एनसीईआरटी डिस्कशन चल रही थी उसमें हम लोग अलग अलग चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। हम लोग, मैं कहूंगा, लास्ट लैप में आ चुके हैं, पावर प्ले में आ चुके हैं। पिछली डिस्कशन में हम लोगों ने बात की थी लाइट के बारे में। इनफैक्ट छठी कक्षा में भी हम लोगों ने लाइट के ऊपर बात की थी, 7वीं कक्षा में भी लाइट के ऊपर हम लोगों ने बात की, और थोड़ा सा हम लोग एडवांस में पहुंचे, राइट, जहां पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की, अलग अलग मिरर्स के बारे में बात की थी, लेंसेज के बारे में बात की, व्हाइट लाइट की कंपोजिशन क्या होती है इसके बारे में चर्चा की थी, राइट। तो आगे बढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे बहुत ही सिंपल चैप्टर के बारे में, वाटर, अ वेरी प्रेशियस रिसोर्स। तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है काफी जेनेरिक सा होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फील करें। जैसे आई कैन से दैट, जैसे पिछले पिछले मुझे लगता है कि यार 20-25 सालों में जहाँ से मुझे याद है, तभी हमारे यहाँ पे, हमारे घर पे ना एक कुआं बना, एक वेल बना हुआ, नॉट अ बोरवेल, वेल, हार्डली 60-70 फीट वाला एक कुआं होगा। तो उस कुएं में कभी हमें पानी की कमी नहीं हुई। लेकिन मुझे याद है कि पिछली बार जब कुएं में कंप्लीट पानी सूख गया था वो था 2019 में। उसके बाद तो 2019 के बाद तो लगा हुआ है, 2020 में नहीं हुआ, समहाउ कोविड-19 की वजह से वो दिक्कत नहीं आई। लेकिन 2021 में, 22 में फिर से पीक जब समर आता है, जैसे जैसे ही अप्रैल आ जाएगा ना, तो अप्रैल में वो कुआं सूख जाएगा। और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा। और क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वाटर टेबल जो है, पानी की जो मात्रा है, ग्राउंड वाटर, वो धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है, फिर नीचे होती हुई जा रही है। इसीलिए पानी की बचत करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य बन चुका है। तो आज हम लोग वाटर को समझेंगे, वाटर रिसोर्सेज को समझेंगे, और कैसे हम लोग वाटर रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होने वाली। चलिए, लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है, हमारा पहला स्टडी IQ का फर्स्ट लॉन्ग टर्म बैच 2025 के लिए लॉन्च हो रहा है 5 मार्च से। ये एक लंबा सेशन है जहां पे आपकी कंप्लीट शेड्यूल बनी हुई है, वेर यू विल बी रेडी फॉर यूपीएससी 2025। 1,500 घंटे से भी ज्यादा लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। 1,500 आवर्स लाइव क्लासेस हैव बीन डिजाइन्ड। आप घर बैठे क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू रिलोकेट एनीवेयर। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है हमारा, जहां पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद MCQ प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बोथ। सो द होल शिबैंग, द होल पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड पैकेज आपको मिलेगा एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट डू यूज माई कोड राहुल लाइफ। डू नॉट फॉरगेट दिस। लेट अस मीट इन द क्लास। तो क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक है। चलिए, बढ़ते आज की चर्चा पे। पानी के बारे में बात कर रहे हैं। वाटर अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स, सभी को पता है, सभी को पता है। जैसे देखिए, पानी के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, राइट। पानी हमारी हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल इटसेल्फ। तो पानी है, यानी कि जल है, तो कल है। हमारा फ्यूचर तभी रहेगा जब जल रहेगा। और हम लोग वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। इसको ध्यान रखना है। स्कूल वगैरह में 22 मार्च को वाटर डे के अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाई जाती हैं, राइट। इनफैक्ट कुछ मेरे मित्र हैं जो वाटर कंजर्वेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो 22 मार्च को वो लोग अलग अलग एनजीओस वगैरह वाटर अवेयरनेस के प्रति बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसको नोट करना है, मार्च 22। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कभी कभार सिंपल सा सवाल आ सकता है। वर्ल्ड वाटर डे इज कॉमेमोरेटेड ऑन विच पर्टिकुलर डेट? 22 मार्च। यूपीएससी में खैर ऐसे सवाल ना आए, लेकिन स्टेट पीएससी वगैरह में काफी सवाल ऐसे जरूर आ जाते हैं। इसके अलावा एक इंसान के लिए पर पर्सन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस कहता है कि पीने के लिए, कुकिंग के लिए, सैनिटेशन एटसेट्रा के लिए हर एक इंसान को 50 लीटर पानी प्रतिदिन जरूरी होता है। तो क्या आपको ये पानी मिल रहा है? यहाँ पे एनसीईआरटी पूछ रहा है, आर यू गेटिंग दैट? इफ यू आर गेटिंग इट, यू आर एक्सट्रीमली लकी। अगर आपको मिल रहा है तो आप काफी लकी हो, क्योंकि विश्व में जो पानी की रिसोर्सेस है वो अलग अलग तरह से बटी हुई है। कहीं कहीं जगह पे बहुत ज्यादा वाटर स्कैर्सिटी होती है, तो 50 लीटर पानी प्रतिदिन में नहीं मिल पाता है।
बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए पानी को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों इतना टेंशन है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने पिछले सेक्शन में बात की थी सर वाटर साइकिल के बारे में। मैं समझ गया था कि पानी जो है, पानी इवेपोरेट होगा, हमारे बड़े बड़े जो समंदर है, ओशन से, लेक से, स्ट्रीम से, वहां से पानी इवेपोरेट होगा, बादल बनेंगे, बादल बन के मुझे बारिश देंगे। अलग अलग तरह की प्रेसिपिटेशन भी हम लोगों ने बात की थी, है ना। तो आप कहोगे सर बारिश तो हो रही है, तो बारिश हो रही है तो बारिश से तो पानी आ रहा है, तो क्या दिक्कत है। और आपने तो मुझसे ये कहा था कि पानी उतना ही रहेगा, पानी बाहर भी नहीं जाएगा, पानी उतना ही रहेगा, तो क्या दिक्कत क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि वाटर इज दैट मच ओनली, एवापोरेशन होगा, पानी आएगा, तो पानी तो कहीं बाहर नहीं जा रहा है। तो हो क्या रहा है, पानी की शॉर्टेज क्यों हो रही है, पानी इतना प्रीशियस रिसोर्स क्यों बन चुका है। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स पूरी पूरी धरती पे बहुत सारा पानी है, इस पे तो मैं कभी डिस्प्यूट नहीं करूंगा, बहुत सारा पानी है। लेकिन बहुत सारा पानी है कहाँ पे, बहुत सारा पानी है आपके ओशंस में। 97% पानी, 97% से भी ज्यादा पानी आपको ओशंस में मिलेगा। और आपको फ्रेश वाटर के जो सोर्सेस मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे, यानी कि 2% से भी थोड़ा सा ज्यादा आपको फ्रेश वाटर के सोर्सेस मिलेंगे, 2.5% के आसपास। अब उसमें से भी इस 2.5% में से मेजॉरिटी आपका फंसा हुआ है ग्लेशियर्स में, यानी कि पोलर एरियाज में। पोलर एरियाज और अंटार्कटिक में बहुत सारा फ्रेश वाटर फंसा हुआ है, ठीक है। अब बचा कितना पानी आपके पास, थोड़ा सा पानी बचा, ऑलमोस्ट 1% 1.25% के आसपास पानी बचा आपको, जो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये है प्रॉब्लम। आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके हैं कि पानी के सोर्सेस क्या है। ऑफ कोर्स पानी बहुत ज्यादा है, जैसे आपने लॉजिक तो लगा लिया होगा, सर पानी तो कहीं नहीं जा रहा है, अर्थ से तो बाहर जा ही नहीं रहा है, एवापोरेट होगा, बारिश होगी, फिर गिरेगा, तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखिए पानी अगर ओशन में है तो क्या मैं इस पानी को इस्तेमाल कर सकता हूं, सवाल ये उठता है। पीने के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि भैया इसके अंदर तो नमक है, बहुत सारा सॉल्ट है, बहुत सॉल्टी वाटर है, आई कैन नॉट यूज इट। तो कहीं पे अगर मैं इसका सॉल्ट कम कर पाऊंगा तो परहैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, आप ये जानते हो, बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं ओशन कोस्ट पे, यानी कि कोस्ट के ऊपर, ताकि समंदर के पानी को हम लोग पीने के पानी में परिवर्तन कर सकते हैं क्या। इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च भी चल रही है, बहुत सारी ब्रेक थ्रू भी आई हुई है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल इस्तेमाल करने वाला पानी है नेचुरल सोर्सेज में, ओशन वाटर, ये तो चला गया, यानी कि भैया 97% जो पानी है वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जो ग्लेशियर में है, यानी कि जो आपकी ग्लेशियर आइस कैप्स में है, वो तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे मैं रहता नहीं हूँ, क्योंकि पोलर रीजन पे तो रहते ही नहीं कोई ज्यादा लोग। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग मिड लैटिट्यूड्स में रहते हैं, जैसे हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं। अब यूरोपियंस थोड़ा सा ऊपर मिड लैटिट्यूड्स में रहते हैं, तो भैया पानी तो चाहिए ना। तो क्या करेंगे, पानी हमें कहाँ से मिलता है, नदियों से मिलता है। पानी हमें कहाँ से मिलता है, लेक से मिलता है, तालाबों से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, नेचुरल सोर्सेज, बिल्कुल अच्छी चीज है। इसीलिए हम लोगों ने सेटलमेंट भी किया, क्योंकि हमें पानी की जरूरत होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई सिटी बनती थी एंशियंट टाइम्स में भी, या फिर अभी भी आप देखो कि अगर मुझे सिटी बनानी है तो सिटी कहाँ बनाऊंगा मैं, पानी के सोर्स के पास। तो ओशंस पे आपको कोस्टल सिटीज बहुत मिलेंगी, है ना, कोस्टल सिटी आपको मिलेंगी। मुंबई एग्जाम्पल है, चेन्नई एग्जाम्पल है, कोलकाता एग्जाम्पल है। या फिर जब भी आप एक सिटी बनाओगे या फिर आपकी हैबिटेशन बनाओगे तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी की जरूरत पड़ेगी कैसे, जैसे रिवर्स हो गए, आपको किसी भी रिवर के पास आप देख लीजिएगा हमारा सेटलमेंट मिल जाएगा। जैसे गंगा, अब गंगा रिवर और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी से उनके तट पे आपको बहुत सारी सिटीज मिल जाएंगे, राइट। इलाहाबाद आपको मिल जाएगा, दिल्ली आपको मिल जाएगा, यमुना तट पे दिल्ली आपको मिल जाएगा, राइट। इंडिया ही छोड़ दीजिएगा, किसी और देश की भी बात कर लीजिए, जैसे लंदन की बात कर ली, कहाँ मिलेगा, रिवर थेम्स, राइट। न्यूयॉर्क की बात कर ली, रिवर पोटोमैक। तो आपको नदियों पे हैबिटेशन जरूर मिलेगी। इसका मतलब कि मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इनसे तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, यस ठीक है। लेकिन अगर मुझे नदी नहीं मिली, अगर मुझे समझ लिया दूसरी जगह हैबिटेशन बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं मैन मेड सेंटर्स बनाऊंगा, पानी का सोर्स बनाऊंगा, बड़े बड़े बांध बनाऊंगा, डैम्स, या फिर कुएं बनाऊंगा। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पे एक कुआं बनाया, नॉट अ बोरवेल पर से, आजकल तो बोरवेल बहुत ज्यादा बना है, बोरवेल के लिए मशीन्स बन चुके हैं, छोटे छोटे ट्यूबवेल, बोरवेल, है ना, ट्यूबवेल से फिर बोरवेल, इतनी सी बोरवेल मार देंगे, 200 300 400 फीट नीचे मार देंगे। या फिर कुएं होते हैं, कुएं जैसे हमारे गाँव में भी कुआं है, घर में भी कुआं है, छोटा सा कुआं 60-70 फीट डेप्थ होगी उसकी, तो कुएं का पानी है। या फिर आपके हैंडपंप टैप वाटर सेटअप हम लोगों ने कर लिए, गाँव में हैंडपंप हुआ करते थे, आजकल तो जैसे डैम्स हो गया, डैम्स से हम लोग म्युनिसिपैलिटी से टैप वाटर भी घर तक पहुंच जाता है, बिल्कुल। तो ये भी है।
अब सवाल ये उठता है कि सर जो मेजॉरिटी आपने हमें पानी हमें बताया कि ये तो चीज है रिवर्स लेक पॉन्ड्स, लेकिन जो मैन मेड सोर्सेज में मेजॉरिटी हमारे पास आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल व्यू वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, हैंड पंप हो गए, ये सारे कहां से आ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे हो चुका है अंडरग्राउंड वाटर। ये सारा जमीन के नीचे से हम लोग पानी निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि जमीन के ऊपर जो पानी था एक रिवर में है, एक नदी में है, तो नदी बहकर अल्टीमेटली कहां जा रही है? नदी बहकर अल्टीमेटली जा रही है आपके ओशन में। तो नदी के ऊपर मैंने एक बांध बना दिया, डैम बना दिया, तो उस डैम से भी थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लूंगा। लेक से, पॉन्ड से है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वो सूखते हुए जा रहे हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। और अगर हम लोग अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, यानी कि जमीन के नीचे वाले की पानी की बात करें, इसके साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अब हो क्या रहा है? देखिए, अंडरग्राउंड जब हम लोग बात करेंगे, मैंने आपको वाटर साइकिल बताया। वाटर साइकिल में होता क्या है? एवापोरेशन हो गया, बादल आ गए, बादल से प्रेसिपिटेशन आया। जब बारिश हुई, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन के अंदर चला जाए, सीप इन हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि पानी आया, पानी गिरा, तो मैं चाहता हूं कि जमीन के अंदर चला जाए। जितना ज्यादा जमीन के अंदर पानी रहेगा उतना अच्छा होगा। अंडरग्राउंड वाटर जो है धीरे धीरे मेंटेन होता जाएगा। जब पानी सीप इन हो रहा है तो आपने देखा पानी अंदर जा रहा है। अब जहां पे पानी सैचुरेट हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या है? वाटर टेबल का मतलब है, वाटर टेबल वो लेवल है पानी का जहां पे आपकी सॉइल सैचुरेट हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर 100% पानी का कैपेसिटी हो चुका है। अब समझ लीजिए, मैंने एक मुट्ठी सॉइल ले ली, मिट्टी ले ली, उसके अंदर कितना पानी वो पकड़ सकता है? समझ लीजिए एक मुट्ठी मिट्टी में वो 100 ग्राम पानी पकड़ सकता है। तो वाटर टेबल का मतलब है यहां पे हर जगह पे आपका सैचुरेट हो चुका है। 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम से भी ऊपर पानी भी होल्ड कर रहा है। तो वाटर टेबल का मतलब वो है जहां पे पानी की मात्रा आपकी सॉइल में सैचुरेट हो चुकी है। और इस वाटर टेबल के नीचे आपको क्या मिलेगा? कंप्लीटली सैचुरेटेड वाटर, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर एक्वाफर। समझ लीजिए ये हमारे जमीन के नीचे में बहुत बड़ी नदियां हैं। एक्वाफर का मतलब है जमीन के नीचे वाली बहुत बड़ी नदियां, जहां पे सॉइल में, यानी कि सॉइल हो या फिर रॉक्स हो, उनके अंदर कंप्लीटली पानी है, सैचुरेटेड विद वाटर है। तो वाटर टेबल एक डिवाइडिंग लाइन है। वाटर टेबल के ऊपर पानी सैचुरेटेड नहीं है, वाटर टेबल के नीचे पानी सैचुरेटेड है। और जो मैंने आपको बताया, मेरे घर पे कुआं है या फिर हम लोगों ने हैंड पंप लगाया है, ट्यूबवेल लगाया है, बोरवेल लगाया है, तो ये बोरवेल पहुंचते कहां पे? ये पहुंचते हैं आपके वाटर टेबल पे। और वाटर टेबल जगह जगह डिफर करता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम में, यू कैन सी दैट द वाटर टेबल, अब यहां पे एक पंप लगाया तो इसका वाटर टेबल यहां पे इतना फीट है। लेकिन अगर जहां पे आपका स्लोप नहीं है, उतना स्लोप नहीं है, लो लाइंग लैंड है, तो आपको ये वाटर टेबल सीधे सीधे सरफेस पे मिल जाएगा। तो सरफेस पे मिल जाएगा मतलब आपका छोटा सा तालाब बन गया, पॉन्ड बन गया, लेक बन गया, है ना। इसके नीचे तो आपको एक्वाफर मिलेगी। अब रीसेंट टाइम्स में हो क्या रहा है या फिर दिक्कतें क्या चल रही? सबसे पहले तो आप ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं पानी बहुत ज्यादा है, ओशंस में है, लेकिन हमारे लिए जो पीने का पानी होता है उसके सोर्सेस काफी कम है। उसमें अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स है, यानी कि वाटर टेबल है, एक्वाफर्स है, ये धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, इसकी डिप्लीशन हो रही है, यानी कि अंडरग्राउंड जो पानी है उसकी ही मात्रा कम हो रही है। अब समझिएगा, अगर देखिए किसी भी चीज का बैलेंस जरूरी है, मैंने आपको बताया एवापोरेशन होगा, बारिश होगी, पानी गिरेगा, पानी सीप इन होगा, ज्यादा पानी होगा नदियों के थ्रू, फिर से वापस ओशन में चला जाएगा। लेकिन जो पानी सीप इन हो रहा था वो अभी कम सीप इन हो रहा है, यानी कि हमारे वाटर टेबल में रेप्लेनिशमेंट कम हो रही है। अब सवाल उठता है कि सर ये क्यों हो रहा है? देखिए, पहले जमाने में जैसे 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले चले जाओ, ना आपको कंक्रीट के रास्ते मिलते थे, ना आपको सीमेंट के घर मिलेंगे, ना आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, है। इसका मतलब क्या है? रीसेंट टाइम्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अलग अलग इंडस्ट्रीज आप ला चुके हो, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी आप नीचे से निकाल रहे हो, अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हो। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन की वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहां पे आप घर बना रहे हो। अब घर बना रहे हो, आपने ऑफिस बनाया, आपने रोड्स बनाए, पेवमेंट्स बनाए। अब हो क्या रहा है? देखिए, पहले वाला सिचुएशन क्या था? पहले वाला सिचुएशन ग्राउंड कुछ इस तरह से था। अब ग्राउंड इस तरह से है, मतलब जब बारिश होगी आपकी,
जब आपकी बारिश हो रही है तो पानी आपका धीरे धीरे सीप इन हो रहा है, सीप इन हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन ज्यादा हो रही है। लेकिन सिचुएशन आजकल की ऐसी है कि आपने इस पर्टिकुलर एरिया में एक रास्ता बना दिया, अब इस रास्ते के अंदर पानी सीप इन नहीं होगा। आपने बना दी है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आपने बना दिए हैं बड़े बड़े आपके घर, इसका मतलब है यहां पे भी आपके पानी सीप इन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, पानी अंडरग्राउंड रिफिल होने के लिए, रेप्लेनिश होने के लिए कम एवेन्यूज बचे हुए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो रही, धीरे धीरे अंडरग्राउंड पानी और भी नीचे जा रहा है। और जैसे कि मैंने उदाहरण बताया शुरुआत में ही चर्चा में, मैंने अपनी जिंदगी में, जैसे अभी बता रहा हूं ना मैं, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा कि 2019 में लिटरली हमारे कुएं का पानी सूख गया। ऐसा कभी नहीं देखा था मैंने लाइफ, फर्स्ट टाइम। क्यों हुआ, क्योंकि यार वाटर टेबल नीचे चला गया। वाटर टेबल नीचे क्यों चला गया, सिंपल एग्जांपल है, जैसे मेरे यहाँ पे कुआं बना हुआ है, आई कैन से मेरे घर के आसपास में 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर बता दूं, पिछले 5-6 सालों में कम से कम 10 बोरवेल तो बने होंगे, बड़े बड़े जो ट्यूबवेल होते हैं ना, लंबे वाले, यानी कि डेप्थ में ट्यूबवेल बोरवेल बने हुए। तो बोरवेल्स कंटिन्यूसली सक आउट वाटर, तो इसका मतलब है कुएं से पानी चला गया। दैट इज द सिंपल फिनोमेना, जिसकी वजह से वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये दिक्कत हो रही है सभी, एवरीबडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा कि पानी को हमें मैनेज करने की जरूरत है। सिंपल है यार, मैथमेटिक्स मुझे क्या कह रहा है कि ऊपर से तो पानी उतना ही आ रहा है, लेकिन पानी अभी ज्यादा आपका अंडरग्राउंड नहीं जा रहा है, यानी कि पानी आपकी जमीन के नीचे नहीं जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पानी आपका ओशन की तरफ जा रहा है, अंडरग्राउंड पानी कम हो रहा है। इसका मतलब है इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इस इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करना है। इसका मतलब क्या है, वाटर मैनेजमेंट करना है। अब एक वाटर मैनेजमेंट मेथड तो हम लोगों ने 6ठी कक्षा में पढ़ा था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश हो रही है उस बारिश के पानी को कैच कर लो, उसको स्टोर कर लो, या फिर उसको अंडरग्राउंड में रिचार्ज कर दो, या फिर अंडरग्राउंड छोटे से कुएं में आप रिचार्ज कर दो, ये हो सकता है। या फिर आप पानी कम इस्तेमाल कर सकते हो, पानी बचा सकते हो, जैसे कि ब्रश करते समय पानी को बर्बाद ना करें, या फिर आप घर को पोछा के बदले आप सिंपल सा झाड़ू लगा दें, ये भी आप कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा आप छोटी छोटी बाउडी बना सकते हो, जैसे कि कुएं है, बाउडी से, या फिर ट्रेडिशनली जिस तरह से हम लोग पानी को स्टोर किया करते थे, उन मेथड्स को रिजुविनेट करने की जरूरत है। जैसे कि लेक्स हो गए आपके, पॉन्ड्स हो गए आपके, इन सभी चीजों को रिजुविनेट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन्हें रिजुविनेट करेंगे तो अंडरग्राउंड रिचार्ज कंटिन्यूसली होता रहेगा, इजंट इट, बहुत जरूरी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर तो जरूरी है, किसानों को खेती करने की जरूरत है, खेती करेंगे तो फूड सिक्योरिटी मिलेगी, खाना मिलेगा, एटसेट्रा, तो जरूरी है। तो इसके लिए पानी की एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है। ओवर इरिगेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ड्रिप इरिगेशन के लिए चले जाइए, स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए चले जाइए। इस तरह के मेजर्स, इस तरह के एवेन्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, इजंट इट। तो ये है कुछ सॉल्यूशंस। इसके अलावा जो मैंने आपको बाउडीज बताई, यहाँ पे हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स थे पानी को बचाने को, पानी को स्टोर करने के। जैसे कि अब कर्नाटका में मुझे पता है, कर्नाटका में हम लोग केरे कहते हैं, केरे, जो लेक्स होते हैं ना, केरे होते हैं, केरे, मदका। इनफैक्ट कर्नाटका में एक स्कीम भी चल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016-17 से चल रही है। देयर इज सम स्कीम कॉल्ड एज केरे संजीवनी। केरे संजीवनी, केरे मतलब जो तालाब होते हैं, लोकल तालाब होते हैं, पॉन्ड्स एटसेट्रा, उनकी रिजुविनेशन करनी है, केरे संजीवनी करके। तो अलग अलग जगह पे चले, जैसे तेलंगाना में इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिशन भगीरथा चल रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे ट्रेडिशनल जो हमारे वाटर स्टोरिंग, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स थे, जो बाउडीज थे, जैसे आप राजस्थान की तरफ जाओगे तो जोहाद आपको बाउली मिलेगा, या फिर खादिन आपको मिलेगा। जैसे गुजरात में आपको वाव मिलेगा, वाव, रानी का वाव, राइट, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ रानी का वाव। या फिर वीरदास आपको मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ में डबरी, राइट, काटा, बूढ़ा, आहार, ये सारी चीजें आपको बिहार में मिलेंगे। कुंड जो कहते हैं, कुंड आपको मिलते हैं यूपी में प्रेडोमिनेटली, कुंड, कुल्स, जिंक। तो ये सारे ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स थे, हमारे पुराने वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इन्हें कहीं ना कहीं रिजुविनेट करने की जरूरत है, इन्हें वापस लाने की जरूरत है। तो अलग अलग राज्यों में ये काम भी जारी है। जैसे आप देख सकते हो, केंद्र सरकार पानी के मैनेजमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स ला चुके हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी। इसके अलावा यहाँ पे जल शक्ति अभियान चल रहा है 2021 से,
कैच द रेन करके, कैच द रेन, जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मदद मिल रही है। इसके अलावा ट्रेडिशनल जो वाटर बॉडीज होती हैं उन्हें रिजुविनेट करने के लिए फंडिंग मिल रही है। जैसे मैंने केरे संजीवनी का एग्जांपल दिया कर्नाटका से। एक काम कीजिएगा, एनीबॉडी एक लिस्ट बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अलग अलग राज्यों में ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज की रिजुविनेशन के लिए कौन से स्कीम बने हुए हैं, ताकि उसकी भी हम लोग तैयारी कर ले थोड़ा सा, ठीक है। तो केंद्र सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा इसके ऊपर स्टेप्स आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एट द इंटरनेशनल लेवल बात करें तो इंटरनेशनल लेवल क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, वाटर सस्टेनेबल वाटर यूसेज की बात करते हैं, जहां पे कम्युनिटी को साथ में आना चाहिए, सरकार के साथ में आना चाहिए, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करते हैं, वाटर को रिसाइकल करें, कैचमेंट मैनेजमेंट करें, राइट, ग्राउंड वाटर रिजुविनेशन करें, सरफेस वाटर को सेफगार्ड करें। तो इन सभी चीजों पे फोकस रखना चाहिए फॉर वाटर मैनेजमेंट। क्यों? अगर नहीं होगा तो दिक्कत क्या होगी भैया? अगर पानी नहीं है तो प्रॉब्लम सभी को होगी। जैसे देखिए, पेड़ों को क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं है तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएंगे, द प्लांट्स will die, the green character would be lost. अगर green character is lost, then mother earth will soon die. तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पानी को बचाएं, पानी को अच्छे से इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जरूर इस्तेमाल करें सभी लोग। यही है इस पर्टिकुलर डिस्कशन का तात्पर्य। इसका पूरा जो कंक्लूजन निकलता है यही निकलता है कि भैया पानी की कमी टेक्निकली नहीं है, लेकिन जो हमें पानी इस्तेमाल करना होता है उसकी तो शॉर्टेज है। जैसे ओशंस में तो बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, लेकिन क्या उस ओशन के पानी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। जो अंडरग्राउंड पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सस्टेनेबली पानी का इस्तेमाल करें, दैट इज द मैसेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ध्यान रखना है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @RahulSai222। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, फीडबैक, कंप्लेंट, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।